दोस्तों आज आप इस बात को बिल्कुल इग्नोर कीजिए कि इस वीडियो में हमने कितनी एडिटिंग की है या फिर हमारे पीछे की बैकग्राउंड कैसी है। आप अपना पूरा ध्यान रखिए मेरे शब्दों पर और मेरे फेशियल एक्सप्रेशंस पर, क्योंकि आज आप जो मुझसे लेने आए हो इस वीडियो में वो है कम्युनिकेशन स्किल के हैक्स। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि जैसे ही आप इस वीडियो के एंड तक पहुंचोगे आप ऐसे कम्युनिकेशन हैक्स जान जाओगे जिससे आप अपनी ज़िंदगी में हर किसी को इम्प्रेस कर पाओगे और अपना पॉइंट ज़िंदगी में सबके सामने रख पाओगे। देखो, मैं आज 25 का हूँ, लेकिन मैं कभी 20 का था, 21 का था, 22 का था, 23, 24 का भी था। और मैं भी जॉब्स में धक्के खाता था, एक इंटरव्यू से दूसरे इंटरव्यू तक भागता था। और मैं इस बात को क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकता हूँ कि आप कम्युनिकेशन स्किल में कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करते होंगे, और इन्हीं प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग ही मैंने आज आपके लिए 4 पॉइंट्स लिखे हैं। मैंने पूरे 2 दिन लगाए हैं इस स्क्रिप्ट को लिखने में, सिर्फ और सिर्फ एक पर्पस के साथ कि मैं आपको जो बताने वाला हूं और जो आप जानने वाले हैं आज इस वीडियो में, आप इस नॉलेज का इस्तेमाल करके सिर्फ अपनी कम्युनिकेशन स्किल नहीं बल्कि अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी कर सको। ये जो 4 पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूँ, मेरा वादा रहा आपकी कम्युनिकेशन स्किल तो 10x बेहतर होगी ही, साथ ही आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में भी 4 चांद लग जाएंगे। क्योंकि एक बात को याद रखो, आप चाहे इंटरव्यू के लिए जाते हो या फिर किसी से आपको शादी की बात करनी है या फिर किसी अपनी गर्लफ्रेंड से बात करनी है, बॉयफ्रेंड से बात करनी है, ज़िंदगी के हर एक मोमेंट में आपको कम्युनिकेशन स्किल काम आएगी, इससे आप मना नहीं कर सकते। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं रूल नंबर 1 की तरफ। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ। देखो, मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि आप मेरी बातों को आंखें बंद करके विश्वास करो। मैं आपको लॉजिक्स दूंगा, अपनी रियल लाइफ के एग्जांपल्स भी दूंगा, और जितनी वर्ल्ड लेवल पे रियल एग्जांपल्स होंगी मैं वो भी आपको देने की कोशिश करूंगा। लेकिन फिर भी मैं ये चाहता हूं कि आप मुझ पर आंखें बंद करके विश्वास ना करें। जो भी बातें मैं आपको बताने वाला हूं मैं उसमें आपको लॉजिक्स बताऊंगा, आप उन्हें अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करना, फिर मुझ पर विश्वास करना। और जब आपको रिजल्ट मिलेंगे तभी आप हमारी दूसरी वीडियो देखने आओगे। इसलिए मैं आपको क्लैरिटी के साथ सब चीज़ें आज बताना चाहता हूं, ईमानदारी के साथ सभी पॉइंट्स आपको बताऊंगा। जितनी ज़्यादा एग्जांपल्स दे पाऊंगा मैं देने की कोशिश करूंगा। आज जो कंटेंट आपको मिलने वाला है वो आपकी लाइफ बदल देगा। तो चलिए अब जानते हैं रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 है कि कम्युनिकेशन शुरू होती है चुप रहने से, सुनने से, ज़्यादा बोलने से नहीं। ज़्यादातर लोग कम्युनिकेशन में एक गलती करते हैं और आप भी ज़्यादातर वो करते होंगे। या तो आप बिल्कुल चुप रहते होंगे या फिर आप बहुत ज़्यादा बोलते होंगे। आपने कई बार देखा होगा कि कुछ लोग एक कन्वर्सेशन में बोलते ही चले जाते हैं, वो इस बात की बिल्कुल फिक्र नहीं करते कि सामने वाला सुन भी रहा है, समझ भी रहा है, या फिर बस वो फालतू बकवास ही करते चले जा रहे हैं। आपको ये गलती नहीं करनी। आपको एक रेशो याद रखनी है। आपको ये याद रखना है कि अच्छी कन्वर्सेशन में 30% बोलना होता है और 70% सुनना होता है, सामने वाले को समझना होता है। यहाँ पर मैं आपको स्टीव जॉब्स की एक रियल एग्जांपल देता हूँ। उनका एक कोट है कि मोस्ट ऑफ द पीपल लिसन विद द इंटेंट ऑफ रिप्लाइंग, नॉट विद द इंटेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग द अदर पर्सन। इसका मतलब है कि ज़्यादातर लोग सामने वाले को समझने के लिए नहीं सुनते, वो उसे इसलिए सुनते हैं कि वो जल्दी से जल्दी उसका रिप्लाई दे सके। तो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी। आप जब भी बोलो, एक तो आपको कम बोलना है, ये कम्युनिकेशन का पार्ट है। आपको ज़्यादा नहीं बोलना। ज़्यादा शब्दों का इस्तेमाल जो करता है वो एक वीक कम्युनिकेटर होता है, अच्छा कम्युनिकेटर नहीं होता। तो पहला पॉइंट तो यह है कि आपको कम बोलना है, साथ ही आपको सामने वाले को समझना है, फिर उसका रिप्लाई करना है। आपको सिर्फ रिप्लाई करने के लिए नहीं सुनना, आपको समझने के लिए सुनना है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और अगली बार जब भी आप किसी से बात करो तो पहले आपको चुप रहना है, सामने वाले को सुनना है, उसे समझना है। इस बात को गहराई से आपको देखना है कि सामने वाला आपको क्या बताना चाह रहा है, आपको इस बात को फील करना है। एक बात इसमें और आती है कि आप जब सामने वाले को सुनते हो ना, तो आप अपने आप को सामने वाले की जगह पर रखकर देख लो कि उसे कैसा महसूस हो रहा होगा। क्योंकि देखो, एक बात को समझो, जब हम कुछ बोलते हैं ना तो हम बिहाइंड द सीन कुछ फील कर रहे होते हैं, लेकिन जब हम किसी और को सुनते हैं तो हम सिर्फ उसके शब्दों को सुनते हैं, हम उसकी फीलिंग को समझते नहीं हैं। इसीलिए एक अच्छा कम्युनिकेटर वो होता है जो अपने आप को सामने वाले की जगह पर रख कर ये समझ सके कि सामने वाला किस इंटेंशन के साथ वो सब बातें मुझे बोल रहा है। ये होता है अच्छे कम्युनिकेटर का रूल नंबर 1। और चलो इसी में एक बड़ा ही कॉमन पॉइंट ऐड कर देते हैं। जब भी आप किसी को सुनते हो ना तो अपने फ़ोन को जेब से मत निकाला करो, फ़ोन को जेब में ही रहने दिया करो। क्योंकि देखो, जब कोई इंसान बोल रहा होता है ना, आपके सामने कोई बात रख रहा होता है, इसका मतलब है वो सामने वाला आपको रिस्पेक्ट दे रहा है, आपके साथ कुछ शेयर कर रहा है, अपनी फीलिंग शेयर कर रहा है। तो आप उस समय फ़ोन निकालकर उसकी फीलिंग के इंसल्ट मत कीजिए।
आप पूरा ध्यान सामने वाले के ऊपर रखिए, उसके शब्दों के ऊपर रखिए। जैसे मैं अभी आपको कुछ बोल रहा हूँ तो आप पूरा ध्यान मेरे शब्दों पर रखिए। आप देखिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ और किस इंटेंशन के साथ बोल रहा हूँ। विश्वास कीजिए, कम्युनिकेशन का ये जो मैंने रूल नंबर 1 लिखा है, ये आपको लाइफ में बहुत आगे लेकर जाएगा। और एक बात को और ध्यान में रखना कि सुनने वाले की नॉलेज हमेशा बढ़ती है और बोलने वाले की नॉलेज हमेशा कम होती है। समझते हो ना इस बात को? जब मैं आपको कुछ बोल रहा हूँ इसका मतलब मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, अपनी नॉलेज आपको दे रहा हूँ। लेकिन जब आप सुन रहे होते हो इसका मतलब है आप नॉलेज अपने दिमाग में भर रहे हो, तो आप मुझसे ज़्यादा फायदे में हो, है ना। ये सिंपल सा रूल आपको भीड़ से अलग बना देगा और एक अच्छे कम्युनिकेटर के पहले पिलर पर खड़ा कर देगा। तो अब जानिए रूल नंबर 2। और रूल नंबर 2 है कि अपनी बात को सिर्फ कहो मत, ऐसे मत बोलो कि जैसे आप पढ़कर बोल रहे हो। आप सामने वाले से ऐसे बात करो जैसे आप अपने इमोशंस उसके सामने रख रहे हो। देखो, अगर मैं आपको सिंपल भाषा में सिर्फ बोलता ही चला जाऊं तो आपको सुनने का मजा नहीं आएगा, आप बोर हो जाओगे और ये एक वीक कन्वर्सेशन होगी हम दोनों के बीच में। लेकिन जब मैं आपको समझा रहा हूं तो मैं आपकी इमोशंस भी समझ रहा हूं, मैं आपकी कम्युनिकेशन स्किल में होने वाली प्रॉब्लम्स को फील कर पा रहा हूं। इसी वजह से मैं जो आपके सामने बातें बोल रहा हूं वो मैं फीलिंग के साथ बोल रहा हूं, इमोशंस के साथ बोल रहा हूं। मेरे जो एक्सप्रेशंस हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, वो भी बदल रहे हैं। जो बातें मैं आपके सामने रख रहा हूं, मेरे हैंड जेस्चर्स भी चेंज हो रहे हैं। क्यों चेंज हो रहे हैं? क्योंकि मैं सिर्फ आपको पढ़कर बोल नहीं रहा, मैं इमोशंस के साथ आपको बता रहा हूं। क्योंकि यहाँ पर ना एक कंसेप्ट आता है कि जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं ना, जब कन्वर्सेशन हो रही होती है 2 लोगों के बीच या ज़्यादा लोगों के बीच, तो वहाँ पर ना एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। सिर्फ शब्द नहीं घूमते बल्कि एनर्जी घूमती है। जब मैं आपको कुछ बोल रहा हूँ तो मैं पूरी एनर्जी उसमें डाल रहा हूँ बोलने में। मैं जो शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ उनमें अपनी एनर्जी डाल रहा हूँ ताकि मैं आपको डीप लेवल पे समझा सकूँ। इसीलिए जब आप किसी से बात करो तो एक रट्टू तोते की तरह बोलते मत चले जाओ, बल्कि सामने वाले के इमोशंस को समझो और अपनी बात को भी पूरे इमोशंस के साथ सामने वाले के सामने पेश करो। इसकी मैं आपको एक रियल एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो आप एक लड़की को पसंद करते हो और आप उसे प्रपोज करने गए हो। एक तरीका तो ये है कि आप ढीला सा चेहरा वहाँ पर लेकर जाओ, ना ही आप कोई एक्सप्रेशन उसे दिखाओ, बस सीधे जाकर उसे बोल दो। अगर आप ऐसा बोलोगे तो 100% चांसेस हैं कि वो लड़की आपको मना कर देगी। लेकिन अगर आप अपनी बात में इमोशंस को डालोगे, आप उसे थोड़ा रोमांटिक वे में पेश करोगे, अपने हैंड जेस्चर्स का इस्तेमाल करोगे, अपने अंदर का कॉन्फिडेंस शो करोगे और उसे जाकर थोड़ा इमोशंस के साथ बोलोगे कि देखो मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम मुझे अच्छी लगती हो, मैं तुम्हें एक बेहतर लाइफ दे सकता हूँ। और अगर आपकी बातों में कॉन्फिडेंस भी दिखेगा तो वो लड़की आपको हाँ जरूर कर देगी, बशर्ते वो भी आपको पसंद करती हो। लेकिन यहाँ पर मुद्दा क्या है कि आप जो भी बात करो पूरे इमोशंस के साथ करो, अपनी फीलिंग्स को अपनी बातों में डाल दो। विश्वास करो, जो भी सामने आपको सुनने वाला होगा वो आपसे बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाएगा, मंत्रमुग्ध रह जाएगा कि आप इतने अच्छे कम्युनिकेटर कैसे बन गए। इसलिए नेक्स्ट टाइम जब किसी से बात करो, चाहे वो आपका पार्टनर हो चाहे कोई भी हो, अपनी बातों में फीलिंग डालिए और पूरा ध्यान अपनी कन्वर्सेशन पर रखिए, इधर उधर भटकिए मत। क्योंकि देखो, आपने बहुत से स्पीकर्स को बोलते हुए भी सुना होगा और उनके जो वर्डिंग होती है वो कितनी पावरफुल होती है, क्योंकि वो उनमें इमोशंस का इस्तेमाल करते हैं। वो सिर्फ रट्टू तोते की तरह बोलते नहीं चले जाते, रट्टू तोते की तरह वो सिर्फ वर्ड टू वर्ड नहीं बोलते, बल्कि वो अपने इमोशंस को आपके सामने रखते हैं। इसलिए याद रखिए, बोलते वक्त आपको अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को सामने वाले को जाहिर करना है। और ये आप कैसे करोगे? अपने हैंड जेस्चर से करोगे, अपनी बॉडी लैंग्वेज से करोगे, अपने फेस के एक्सप्रेशन से करोगे। जैसे मैं आपको कुछ बातें बोल रहा हूँ तो मेरी आइज़ पर ध्यान दो, मेरे शब्दों पर ध्यान दो, मेरे लिप्स पर ध्यान दो, मैं किस वे में आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ उन चीज़ों पर ध्यान दो, मेरी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दो, मेरे हाथों पर ध्यान दो, मैं कैसे एक्शन कर रहा हूँ। हालांकि मैंने एक हाथ में माइक पकड़ा हुआ है, अगर मैंने माइक नहीं पकड़ा होता तो मैं दोनों हाथ से हैंड जेस्चर्स कर रहा होता और आपको और बेहतर तरीके से समझा पाता। लेकिन फिर भी मैं एक हाथ से भी आपको पूरे एफर्ट्स के साथ समझा पा रहा हूं, वो इसलिए क्योंकि मैं अपनी पूरी फीलिंग्स इन बातों में, अपने शब्दों में डाल पा रहा हूं। तो चलिए अब जानते हैं रूल नंबर 3, और वो है कॉन्फिडेंस, द रियल फादर ऑफ कम्युनिकेशन। देखो, यहाँ पर ना एक यूनिवर्सल ट्रुथ है जिसे आपको लिख कर अपने रूम के दीवार पर लगा देना चाहिए। वो है कि एक कॉन्फिडेंट पर्सन जिंदगी में कभी भी हार नहीं सकता और एक अंडर कॉन्फिडेंट पर्सन जिंदगी में कभी भी जीत नहीं सकता। इसे मैं आपको एक रियल वर्ल्ड के एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। सपोज करो एक इंटरव्यू होता है, एक कंपनी एक इंटरव्यू ले रही है जिसमें 2 लोग आते हैं। पहला पर्सन है जिसे नॉलेज तो काफ़ी है लेकिन वो अंडर कॉन्फिडेंट है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है अपनी बात को सामने रखने का। लेकिन
वहीं पर दूसरा एक इंसान है जिसके पास नॉलेज तो कम है लेकिन वो पूरा सेल्फ कॉन्फिडेंट है, वो अपनी बातों को अच्छे से सामने वाले को रिप्रेजेंट कर पाता है। अब आप मुझे बताओ इस केस में किसका सिलेक्शन होगा और किसको लात मारकर भगा दिया जाएगा? चलो मैं आपको बताता हूँ और ये प्रैक्टिकल है, आप किसी भी इंटरव्यू में इस बात को फील कर पाओगे। जो बंदा कॉन्फिडेंट नहीं था उसे लात मारकर भगा दिया जाएगा, भले ही उसे जितनी भी नॉलेज क्यों ना हो, ठीक है। और जो दूसरा पर्सन था जिसे नॉलेज भले ही कम थी लेकिन वो पूरा कॉन्फिडेंट था, उस बंदे को हायर कर लिया जाएगा। मैं आपको रियलिटी बेस पर अपनी एग्जांपल दे रहा हूँ। मैंने आज तक जितने भी कोडिंग के इंटरव्यूज क्लियर किए थे सिर्फ और सिर्फ अपने कॉन्फिडेंस के बेस पर किए थे, अपनी नॉलेज के बेस पर मैंने बड़े ही कम इंटरव्यूज क्लियर किए थे। क्योंकि ज़्यादातर इंटरव्यू रूम में सामने वाला बंदा जो इंटरव्यू ले रहा होता है वो आपका कॉन्फिडेंस देखता है। मैं आपको इसका भी रीज़न बताऊंगा कि कॉन्फिडेंस क्यों देखा जाता है, लेकिन आप इस कंसेप्ट को अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि एक कॉन्फिडेंट पर्सन हमेशा जीतेगा और एक अंडर कॉन्फिडेंट पर्सन हमेशा हारेगा। इसलिए आपको जब भी घर से बाहर निकलना है अपने कॉन्फिडेंस को अपने साथ लेकर निकलना है। तो चलो अब मैं आपको और डीप डाउन ये समझाता हूँ कि क्यों एक कॉन्फिडेंट पर्सन को कंपनीज हायर कर लेते हैं जबकि एक ज़्यादा नॉलेज वाले अंडर कॉन्फिडेंट पर्सन को नौकरी नहीं मिलती। ऐसा पता क्यों होता है? क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग जो बंदा कॉन्फिडेंट है, जिसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है, उसके पास जब कोई प्रॉब्लम आएगी ना वो अपने कॉन्फिडेंस के बेस पर उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेगा। भले ही उसे नॉलेज कम है, इस बात से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो दूसरा बंदा था जिसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी थी, उसे जब प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा वो उस प्रॉब्लम के सामने घुटने टेक देगा, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस के साथ उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएगा। क्योंकि कॉन्फिडेंस के बिना आप अपनी बात को किसी के सामने रख नहीं सकते, और जब आप अपनी बात को किसी के सामने रख ही नहीं पाओगे तो आप कोई प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर पाओगे। इसीलिए जो कॉन्फिडेंट पर्सन होता है वो जिंदगी में ज़्यादा आगे निकल जाता है, जबकि एक अंडर कॉन्फिडेंट पर्सन जिंदगी में पीछे रह जाता है। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब भी आप घर से निकलो तो अपने साथ अपने कॉन्फिडेंस को जरूर लेकर निकलो, इसके बिना घर से मत निकलो। तो चलिए अब जानते हैं रूल नंबर 4। लेकिन इससे पहले अगर आपको अभी तक ये वीडियो प्रैक्टिकल लग रही है और सीखने को मिल रहा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। और हाँ, रूल नंबर 4 के साथ मैं आपको रूल नंबर 5 भी बताऊंगा जो आपके लिए एक बोनस होगा, लेकिन बहुत बढ़िया पॉइंट होगा। लेकिन उससे पहले आप रूल नंबर 4 को सुन लीजिए, जो है किंग लाइक सेल्फ इमेज। देखो मैं इस पॉइंट को ना आपको डायरेक्ट एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। जब एक राजा अपने महल से बाहर निकलता है ना, भले ही उसने बाहर से कपड़े राजा जैसे ना भी पहने हो, भले ही वो अपने मुंह से एक भी शब्द ना बोले, लेकिन फिर भी जब आम प्रजा उसे देखती है तो उसे देखते ही पता चल जाता है कि ये एक राजा है। उसके बिना कुछ बोले, बिना किसी पहनावे के भी लोग उसे पहचान जाते हैं कि ये एक राजा है। उसे चिल्ला चिल्ला कर लोगों को बताना नहीं पड़ता। इसी तरह कम्युनिकेशन शुरू होने से पहले जो एक चीज़ मैटर करती है वो ये है कि आप अपने आप को क्या समझते हो, एक राजा या फिर एक भिखारी। देखो अगर तो आप खुद को एक राजा की तरह ट्रीट करते हो तो आपके विचार भी एक राजा की तरह होंगे, आपकी चाल डाल भी एक राजा की तरह होगी, और जो भी इंसान आपसे मिलेगा वो आपको एक राजा की तरह ट्रीट करेगा, आपके सामने झुकेगा भी और आपकी बात को कान लगाकर सुनेगा भी। लेकिन अगर आप खुद को एक भिखारी की तरह ट्रीट करते हो, आप खुद को बड़ा ही कमज़ोर समझते हो, तो आपको कोई भी सीरियस नहीं लेगा, कोई भी आपको नहीं समझेगा। इसीलिए अपनी सेल्फ इमेज को स्ट्रॉन्ग बनाओ। जब आपके अंदर से कॉन्फिडेंस आता है, जब आप खुद को एक राजा की तरह ट्रीट करते हो, तो आपकी चाल डाल भी बदलती है, आपके विचार भी बदलते हैं, आपके मुंह से निकलने वाले जो शब्द होते हैं वो भी बदलते हैं और उनके अंदर पावर भी आती है, क्योंकि अब आप अपने आप को एक राजा समझते हो और बाहर की दुनिया भी आपको वैसे ही ट्रीट करती है। और यहाँ पर मैं आपको एक बड़ा ही रियल वर्ल्ड सिनेरियो बताता हूँ। आपका जो भी स्पीकर फेवरेट है, जैसे हो सकता है कि आप शाहरुख खान के स्पीचेस को पसंद करते हो क्योंकि शाहरुख खान एक अच्छा कम्युनिकेटर माना जाता है, तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप उनके फेशियल एक्सप्रेशंस को, उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखो कि वो खुद को कैसे फील करते हैं बात करते हुए, और आप भी अपनी बॉडी लैंग्वेज को उसी फॉर्मेट में अलाइन करने की कोशिश कीजिए। आप भी अपने आप को एक राजा समझिए। देखो आप अपनी ज़िंदगी के राजा ही हो, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन जो आपके आसपास वाले रिश्तेदार या दोस्त आपको बताते हैं उन बातों की वजह से आप खुद पर सेल्फ डाउट करने लगते हो और खुद को एक भिखारी की तरह समझने लगते हो, खुद को कमज़ोर समझने लगते हो। लेकिन मैं आपको एक भाई की तरह साफ साफ बता रहा हूँ,
आपकी ज़िंदगी के राजा आप ही हो। आपकी ज़िंदगी में और कोई इतना मैटर नहीं करता जितना आप मैटर करते हो, क्योंकि जब आप नहीं रहोगे तो आपको इस दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा कुछ पता नहीं चलेगा। जब तक आप हो तभी तक ये सारी दुनिया है। इसलिए अपने आप को बेस्ट मानो, अपने आप को राजा की तरह ट्रीट करो, और ये कॉन्फिडेंस आपके चाल डाल में दिखना भी चाहिए। जब आप किसी से बात करो तो सामने वाले को पहले ही फील हो जाए कि मैं एक राजा से बात कर रहा हूँ, मुझे सोच समझ कर बात करनी है। ये कम्युनिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको कोई सीरियस नहीं लेगा, आप एक जोकर की तरह खुद को समझोगे, तो आप एक अच्छे कम्युनिकेटर नहीं बन पाओगे। आप जहाँ भी जाओगे लोग आपको इग्नोर करके आगे बढ़ते रहेंगे। इसीलिए सेल्फ इमेज को स्ट्रॉन्ग करो और खुद को एक किंग लाइक एटीट्यूड बिल्ड करने में बिजी रखो, और खुद को एक राजा की तरह ट्रीट करना स्टार्ट करो। और अगर आप में से एक भी इंसान ऐसा है जिसे लगता है कि नहीं ये ट्रिक काम नहीं करती, तो मैं आपको इसके पीछे की साइंस बता देता हूँ। वैसे मैं अभी बता चुका हूँ, लेकिन अब मैं थोड़ा डीप में बता देता हूँ। देखो, जब आप खुद को एक राजा की तरह समझते हो ना, तो आप अपना पहनावा भी राजा की तरह रखते हो, आपके दिमाग में आने वाले विचार भी राजा की तरह होते हैं, आपके मुंह से जो शब्द निकलते हैं वो भी एक राजा की तरह होते हैं, आपकी जो चाल डाल होती है, जब आप चलते हो, जब आप रुकते हो, जब आप बैठते हो, वो भी आप एक राजा की तरह करते हो। तो यहाँ पर फिर साइंस क्या कहती है? साइंस में आपने सुना है ना, फेक इट टिल यू मेक इट, मतलब वैसा ही बिहेव करो जैसे आप बनना चाहते हो। तो हो गया ना काम, आपने राजा की तरह बिहेव करना स्टार्ट किया, आपके चाल डाल बदल गई, आपकी बॉडी लैंग्वेज बदल गई, आपके विचार बदल गए, आपके शब्द बदल गए, तो सामने वाला क्या आपको सीरियस नहीं लेगा? 100% सीरियस लेगा। इसलिए अपने एटीट्यूड को एक राजा की तरह रखो, एक जोकर की तरह एटीट्यूड को मत रखो। अब सुनिए बोनस रूल नंबर 5, यूज वर्ड्स एंड टोन वाइजली। देखो, एक वर्ड है गुड, एक वर्ड है एक्सीलेंट। फ़र्क है दोनों में, आपको ऐसे फ़र्क समझ में नहीं आया। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं यू आर अ गुड गाय, लेकिन अगर मैं ऐसा बोलूं यू आर एन एक्सीलेंट गाय, फ़र्क पड़ता है ना? सिर्फ वर्ड अलग है, गुड और एक्सीलेंट। हालांकि इनका जो मतलब निकलता है वो आसपास ही निकलता है, लेकिन फिर भी जो एक्सीलेंट वर्ड है वो गुड से काफ़ी बेहतर है। समझ लो इस बात को। अपने वर्ड्स पर काम करो, अपने डिक्शनरी बनाओ, जिन वर्ड्स का आप इस्तेमाल करते हो ज़्यादा से ज़्यादा उन वर्ड्स का इस्तेमाल करो। और देखो, जितने भी अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं ना, जितने भी अच्छे कन्वर्सेशन करने वाले होते हैं, जिनको आप अपना आइडल भी मानते हो, उनके पास ना एक लिस्ट जरूर होती है, या फिर अब वो इतने ट्रेन हो चुके होते हैं कि वो उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो पावरफुल होते हैं। वो लो एनर्जी वाले शब्दों को अपनी डिक्शनरी से पहले ही हटा चुके होते हैं, क्योंकि इतने सालों की उनकी प्रैक्टिस होती है। इसलिए आप अभी अपने वर्ड्स का चयन कीजिए। मैंने आपको पहले एग्जांपल दी थी ना कि आप अपने फेवरेट स्पीकर को सुनिए। अगर शाहरुख खान फेवरेट है तो उसे सुनिए, नहीं तो किसी और को सुनिए। उसकी बॉडी लैंग्वेज को, उसके जेस्चर्स को ऑब्जर्व करिए, और इसी के साथ उसके वर्ड्स को भी देखिए, वो किन वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहा है। आप भी उन वर्ड्स को अपने डिक्शनरी में रखिए, अपने दिमाग में भरिए, उन्हें रिपीट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। शीशे के सामने खड़े होकर कम्युनिकेशन करने की प्रैक्टिस कीजिए। ये बेस्ट एडवाइस है जो मैं आपको लास्ट में दे रहा हूँ। इसलिए अपने एक एक वर्ड को ध्यान से ऑब्जर्व करिए और अच्छे और बेहतर वर्ड्स का इस्तेमाल कीजिए, और लो एनर्जी वाले शब्दों को अपने डिक्शनरी से रिमूव कर दीजिए। तो दोस्तों, ये थी वीडियो, और ये थे 5 रूल्स जो मैंने आपको कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर बताए। मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आप इन रूल्स को अपनाते हो तो सिर्फ आपकी कम्युनिकेशन स्किल नहीं बल्कि आपकी पर्सनैलिटी भी डेवलप होगी। ये तो आप जान चुके होंगे अगर आपने सभी रूल्स को ध्यान से सुना है, लेकिन मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूं कि आप इस वीडियो को सेव कर लीजिए और डेली कम से कम एक बार देखिए। सिर्फ 30 दिन तक ऐसा कीजिए, आप कम्युनिकेशन स्किल के मास्टर बन जाओगे। और हाँ, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि क्या आप ऐसे ही 1-on-1 कन्वर्सेशन में इंग्लिश स्पीकिंग पर वीडियो देखना पसंद करोगे, कि कैसे आप अपने इंग्लिश को बेहतर कर सकते हो। क्योंकि मैं ये अच्छे से समझता हूँ कि इंग्लिश स्पीकिंग इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन कम्युनिकेशन। तो अगर आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग को भी बेहतर करना चाहते हो तो नीचे कमेंट में इंग्लिश स्पीकिंग लिख देना, मैं उस पर भी ऐसे ही 1-on-1 कन्वर्सेशन टाइप वीडियो बना दूंगा। तो अब अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, इसे कम से कम 3 लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिए जिसे इस वीडियो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि सीखोलॉजी अब आपके बेहतर भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी है। और साथ ही अगर आप हमारी लिखी हुई ई बुक्स और ऑडियो बुक्स लेना चाहते हो जो हमने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर लिखी हैं, तो आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अंत में मैं फिर से वही दोहराऊंगा जो मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा था। मैंने आपको रूल्स बताए, लॉजिक्स बताए, एग्जाम्पल्स दी। अब आपको इन रूल्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करना है, फिर मुझ पर विश्वास करना है। तो चलिए फिर मिलते हैं जल्द ही आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप हमारी बाकी वीडियोस देखते रहिए और सीखते रहिए और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए।
याद रखिए, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के रास्ते पर साइकोलॉजी हमेशा आपके साथ है। जय हिंद।